आखिर ऐसा क्यों? क्या पहली बार लोकल टीवी के कैमरे पर आ रहे हैं और आप लोकल टीवी के कैमरे से आप घोषित ये करने वाले हैं कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान पर आएंगे। आखिर ऐसा अप्रत्याशित फैसला और चौंकाने वाला फैसला आपको क्यों? करके सबसे पूछताछ करके मेल मुलाकात करके मैंने आपके पास आया हुआ है और ये मेरा प्लान है। चीजें जो चर्चा वाली जो चीजें उसको लेकर मैं बातचीत कर रहा हूँ। कई लोगों का तो ये कहना है कि कुलदीप अवस्थी जी यदि राजापारा से चुनाव लड़ते भी हैं निर्दलीय तो किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुलदीप जी मुश्किल से 30 या 40 वोट राजापारा से ले पाएंगे, कई लोगों का ऐसा कहना है। तो कुलदीप जी यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको आप कितने कॉन्फिडेंस में हैं कि आपको राजापारा से कितना वोट मिल जाएगा? राजापारा का पूरा वोट मुझको मिलेगा। कितना वोट मिल जाएगा? तो लगभग वहाँ पे 700, 800, 900, 900-950 के आसपास मुझको राजापारा से 850 से 850 वोट मैं बिल्कुल एकदम ले लूंगा वहाँ से। आप 850 वोट ले लेंगे? हाँ जरूर, 800 से 850। बस्ती पारा में आपकी क्या स्थिति रहेगी? बस्ती पारा में भी लगभग 1000 के आसपास के वोटर्स हैं, आप क्या स्थिति रहेगी? कम से कम 6 से 700 वोट निकाल देंगे। बिल्कुल। तो कुलदीप जी जोड़ते जाइए, 850 प्लस 700, 1550। कुलदीप जी सोनामुंडी से कितना वोट ले लेंगे? सोनामुंडी से मैं करीब 400 वोट निकालूंगा। 400 वोट ले लेंगे। वही वोट पा रहे हैं 2550 के आसपास। आपके मुताबिक आप जोड़ के बता रहे हैं, आपने बताया कि राजापारा में लगभग मैं 850 वोट पा जाऊंगा। उसके बाद कुलदीप जी आपका कहना है कि लगभग बस्ती पारा में 900 के आसपास वोट पाने की बात आपके द्वारा कही गई है। उसके बाद कुलदीप जी आप कहते हैं कि सोनामुंडी में 400 वोट पा जाऊंगा। उसके बाद आप कहते हैं कि झालावाड़ में 600 के आसपास वोट पा जाऊंगा। लगभग 2550 के आसपास का वोट हो रहा है। कुलदीप जी आप जिस तरह का समीकरण आपने बिठा लिया है, आपने जिस तरह का गणित आपने फिट किया है, तो कुलदीप जी मतलब मान के चलिए आपको लगता है कि आप नगर पंचायत का अध्यक्ष बनेंगे? मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा और लोगों का प्यार और प्रेम रहेगा मेरे लिए जरूर। बड़ी बात नहीं करता पर मैं सीट निकाल दूंगा आज। कुलदीप जी नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपने शतरंज के खेल के विषय में तो सुना होगा। शतरंज का एक ऐसा खेल है, उसे दिमागी खेल कहा जाता है। उसमें यदि जो मोहरा जिस तरह चाल उसमें चलता है और प्यादा यदि उसे मात दे दे तो कहते हैं कि शतरंज का बेहतरीन खिलाड़ी में से एक है। जी हाँ, नगर पंचायत में भी कुछ शतरंज जैसा खेल यहाँ पर बिछना शुरू हो गया है। शतरंज की बिछाते बिछनी शुरू हो गई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि नगर पंचायत में प्यादा, घोड़ा और चाल चलने वालों की भी कमी अब नजर नहीं आ रही है। मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं कि आज मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनके विषय में यदि आप सुनेंगे तो एक चौंकाने वाले नाम है। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए वे निर्दलीय मैदान में दावा ठोकने को तैयार है। मेरे साथ मौजूद है स्वर्गीय जीवनलाल जी अवस्थी के पोते कुलदीप अवस्थी जी। कुलदीप जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, कुलदीप जी के विषय में आप जानते ही होंगे। कुलदीप जी राजापारा के निवासी हैं और उनके जो दादाजी हैं, उनके दादाजी ने जिस तरह से और जिन परिस्थितियों में उन्होंने देवभोग की राजनीति में एक अलग तरह का नाम कमाया था, आज भी उनका नाम अमर है, स्वर्गीय जीवनलाल जी अवस्थी का। और अवस्थी परिवार का जो यहाँ पर जो छवि है जो पूरे देवभोग ब्लॉक में, वो किसी से छुपा नहीं है। अवस्थी परिवार के लोगों ने आम जनों के साथ ही जनहित के कई तरह के मुद्दे में एक जबरदस्त मिसाल पेश किया, उन्होंने काम भी किया है। और आज उसी अवस्थी परिवार का एक सदस्य स्वर्गीय जीवनलाल अवस्थी जी के, स्वर्गीय जीवनलाल अवस्थी जी का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि भूतपूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर थी। और उन्होंने अपने जो राजनीति में एक साफ छवि के चलते उन्होंने एक अलग ही नाम आमजनों के बीच में बनाया था और उनके पोते हैं कुलदीप अवस्थी जी। चलिए ज्यादा समय ना करते हुए मैं इससे कुलदीप जी से बातचीत करता हूँ। कुलदीप जी आपने राजनीति में आने का मन बना लिया है, आखिर ऐसा क्यों? क्या पहली बार लोकल टीवी के कैमरे पर आ रहे हैं और आप लोकल टीवी के कैमरे से आप घोषित ये करने वाले हैं कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान पर आएंगे? आखिर ऐसा अप्रत्याशित फैसला और चौंकाने वाला फैसला आपको क्यों लेना पड़ा? रवि भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार जी, है ना। और मैंने यह चुनाव इसलिए किया क्योंकि भाई मेरे दादाजी यहाँ पे देवभोग ग्राम पंचायत में बहुत अच्छे अपने कार्यकाल निभाया हुआ था उन्होंने सरपंची में, और जनपद अध्यक्ष भी रहे मेरे दादाजी। बहुत अच्छा कार्यकाल था उनका जनपद अध्यक्ष में भी, है ना। और पब्लिक उनको आज भी चाहते हैं और आज भी नाम उनका लिया करते हैं।
और पब्लिक आम जनता लोगों से हमारा काफी यहाँ का प्रेम है ना। और जनता चाहते हैं कि मैं भी आगे आऊं, है ना। आपके दादाजी ने सब किया हुआ है, आपके पिताजी भी ये सब किया करते थे, है ना। यही मेरी चाहत है और जनता का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। इसलिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का आज फैसला लिया हुआ है ना। और मैं बिल्कुल निर्दलीय चुनाव ही लड़ूंगा। मेरी किसी पार्टी से कोई ये नहीं है ना। मैं बस यही चाहता हूं मैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपने बहुत पहले मन बना लिया था कि मैं जब नगर पंचायत का चुनाव होगा तो नगर पंचायत यदि कहीं सामान्य आता है, सामान्य मुक्त आता है, तो आपने क्या बहुत पहले मन बना लिया था कि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा, या फिर अचानक आपके मन में इस तरह के जो सवाल है, मतलब कहीं ना कहीं आपके जो विचार हैं, अचानक आपके अंदर ये विचार आया कि नहीं मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहिए? क्या था, क्या प्लानिंग बहुत पहले थी या अचानक प्लानिंग बनी? नहीं नहीं, मेरी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी। सबसे पहली बात तो मैं पैसे से एकदम किसान हूं मैं। और दूसरी बात, अचानक मुझको आम लोगों ने बोला कि भैया आप भी फाइट करिए, है ना। हमारा प्यार और आशीर्वाद जो है आपके साथ है, हमारे साथ। तभी जाके मैं एग्री हुआ आम जनताओं के कहने से, और मैंने मूड बनाया हुआ है। अच्छा कुलदीप जी, जिस तरह की बातें आपके विषय में मैंने सुना है चौक चौराहे मार्केट में, कुलदीप जी लोग ये कहते हैं कि कुलदीप जी समाज सेवा की, देखिए कुलदीप जी सवाल कड़वे हैं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा ये, क्योंकि आप लोकल टीवी के स्क्रीन पर बैठे हैं। लोकल टीवी को दर्शकों को जिस तरह से प्रेम मिलता है, लोकल टीवी के दर्शक मुझे प्रतिनिधि के रूप में सवाल पूछने के लिए यहाँ बिठाते हुए लोकल टीवी के दर्शकों का प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधि बन के, लोगों का प्रतिनिधि बन के आपसे सवाल कर रहा हूँ। लोगों का कहना है कि कुलदीप जी 5 सालों तक अपने काम में व्यस्त रहे। लोगों का कहना है कि कुलदीप जी ने 5 सालों तक जनहित के काम में ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि कुलदीप जी ने 5 सालों तक समाज सेवा के किसी काम में रुचि नहीं दिखाई। लोगों का कहना है कि कुलदीप जी सिर्फ अपने कामों में व्यस्त रहे, और आज जब समय आया तो कुलदीप जी चुनावी मैदान में आ रहे हैं। ये लोगों का आरोप है कुलदीप जी के ऊपर। तो कुलदीप जी लोकल टीवी में लोगों के आरोप पर क्या कहेंगे? अब मैं लोगों के आरोप पे ये कहना चाहता हूँ लोकल टीवी पे कि भाई मैं बिल्कुल गाँव से और पारा मोहल्ले से शुरू से जुड़ा रहा, और समाज के प्रति भी बिल्कुल रुचि है मेरी, है ना। और बिल्कुल मैं जो भी बने, जैसा भी बने मेरे से, मैं बिल्कुल समाज के हित के लिए हमेशा कार्य करता हूं मैं, और कार्य करता रहूं, है ना। यही मेरी प्रार्थना है। अच्छा कुलदीप जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके राजापारा में एक नाम आया है, बीजेपी से उन्होंने अनिता उपाध्याय, जो विकास उपाध्याय की धर्मपत्नी है, श्रीमती रेखा देवी उपाध्याय की बहू है, आप जानते ही होंगे, आप ही के मोहल्ले की है। कुलदीप जी उन्होंने तो दावा ठोक दिया है, उन्होंने बीजेपी संगठन के पास जाकर आवेदन भी दिया है कि यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनावी मैदान में आने को तैयार हूं। क्या लगता है कुलदीप जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, कुलदीप जी ने अभी कुछ ही देर पहले लोकल टीवी घोषणा ये कर दिया है कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में आऊंगा। आपको क्या लगता है यदि विकास जी चुनावी मैदान पर आते हैं, सॉरी विकास जी की जो धर्मपत्नी है अनिता उपाध्याय जी यदि चुनावी मैदान पर आती है, तो क्या लगता है क्या वो ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाएंगी अपने प्रभाव से, या कुलदीप अवस्थी जी उर्फ दादू, आप दादू के नाम से यहाँ पे फेमस है, क्या दादू जी ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे? आपको क्या लगता है प्रभाव किसका रहेगा, लोग किसके ऊपर भरोसा करेंगे? देखिए बात ऐसा है तिवारी जी कि वो तो समय बताएगा कि लोग किसके ऊपर भरोसा करेंगे और किसको चाहते हैं, है ना। भाई ऊपर से कई प्रकार के लोग बात करते हैं और अंदर में क्या है किसके मन में, एक कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। और हमको पता है कि हम अपना जो भी है जैसा भी है, हम अपनी राजनीति हम अपने हिसाब से करेंगे, है ना। सीधी सी बात है, हम अपने हिसाब से हम राजनीति करेंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी को कोई भी मना नहीं कर सकता लड़ने के लिए, मतलब चुनाव प्रत्याशी बनने के लिए। और जनता का सहयोग है हमारे ऊपर, जनता का सपोर्ट है, बिल्कुल हम ये करेंगे हम। अच्छा कुलदीप जी, कई लोग तो ये भी चर्चा करते हैं कि यदि, देखिए ये बातों को ना आप अन्यथा ना लेंगे या पर्सनल ना लेंगे, क्योंकि जो चीजें जो चर्चा वाली जो चीजें उसको लेकर मैं बातचीत कर रहा हूँ। कई लोगों का तो ये कहना है कि कुलदीप अवस्थी जी यदि राजापारा से चुनाव लड़ते भी हैं निर्दलीय, तो किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुलदीप जी मुश्किल से 30 या 40 वोट राजापारा से ले पाएंगे। कई लोगों का ऐसा कहना है। तो कुलदीप जी यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है, आप कितने कॉन्फिडेंस में हैं कि आपको राजापारा से कितना वोट मिल जाएगा? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि
राजापारा के जितने भी हमारे भाई हैं, है ना, हम जितने भी माता बहन हैं, वो उनका प्यार मुझको बचपने से मेरे प्रति रहा है और मेरा भी अथाह प्रेम रहा है उन लोगों के प्रति। मैं ये चाहता हूँ कि राजापारा का पूरा से पूरा वोट मुझको मिलेगा। कितना वोट मिल जाएगा आपको? लगभग वहाँ पे 700, 800, 900, 900 के आसपास वोटर। कम से कम मुझको राजापारा से 850 से 850 वोट मैं बिल्कुल एकदम ले लूंगा वहां से। आप 850 वोट ले लेंगे? हाँ जरूर, बिल्कुल 800 से 850 वोट मैं बिल्कुल ले लूंगा राजापारा से। मतलब अनीता उपाध्याय और आप चुनावी मैदान में होंगे तो आप लगभग 850 वोट ले लेंगे? जरूर जरूर बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कुलदीप जी, आप तो 850 वोट लेने का दावा आप राजापारा से कर रहे हैं, बस्ती पारा में आपकी क्या स्थिति रहेगी? बस्ती पारा में भी लगभग 1000 के आसपास के वोटर्स हैं, आप क्या स्थिति रहेगी वहां आपकी? देखिए, बस्ती पारा के लोग भी हमको चाहते हैं और शुरू से बस्ती पारा वाले लोगों से भी हमारा प्रेम व्यवहार संबंध बना हुआ है और बहुत अच्छा नाता रिश्ता है बस्ती पारा वाले लोगों से भी, है ना। वहां से भी हमको कम से कम 600 से 700 वोट हम निकाल रहे हैं। निकाल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुलदीप जी जोड़ते जाइए, 850 प्लस 700, 1550। कुलदीप जी सोनामुंडी से कितना वोट ले लेंगे? सोनामुंडी से मैं करीब 400 वोट निकाल लूंगा। 400 वोट ले लेंगे, 1950 वोट। जोड़ते रहिए कुलदीप जी। हाँ जी। और कुलदीप जी झाराबाद से कितना वोट ले लेंगे? झाराबाद से कम मैं 550 से 600 वोट। मतलब कुलदीप जी टोटल 2600 के आसपास वोट हो गया, 2550 के आसपास। तो कुलदीप जी मैंने जो अपना मतलब मंत्रणा किया हुआ है और जो सुन रहा हूँ मैं, सुनने को आ रहा है, मतलब मेरी जो जनसंपर्क है सभी जगह हो चुका है। कुलदीप जी आप जब जनसंपर्क में जाते हैं लोग क्या बोलते हैं, क्या चर्चा, क्या आपके साथ क्या बातचीत होती है लोगों की? ये बातचीत होती है, बिल्कुल महाराज जी हम आपके साथ हैं, आपको हम जरूर सहयोग करेंगे। भाई आपके दादाजी यहाँ पे सरपंच रहे, बहुत अच्छा उन्होंने निभाया अपना सरपंची का। दूसरा ब्लॉक जनपद अध्यक्ष भी रहे, जनपद अध्यक्ष का भी उन्होंने कार्यकाल बहुत अच्छा से निभाया, है ना। और हम ये चाहते हैं कि उन्हीं का पोता हमारे यहाँ पे प्रथम नगर अध्यक्ष बने। अच्छा कुलदीप जी ये बताइए, आपने जैसा कहा कि आप लोगों के बीच में जाते हैं, और पहले तो कुलदीप जी सवाल बाद में करूंगा, पहले सवाल हम ये करते हैं कुलदीप जी, जैसा आप जोड़ के बता रहे हैं कुलदीप जी, लगभग आप 2500 के आसपास वोट पा रहे हैं, 2550 के आसपास आपके मुताबिक आप जोड़ के बता रहे हैं। आपने बताया कि राजापारा में लगभग मैं 850 वोट पा जाऊंगा। उसके बाद कुलदीप जी आपका कहना है कि लगभग बस्ती पारा में 900 के आसपास वोट पाने की बात आपके द्वारा कही गई है। उसके बाद कुलदीप जी आप कहते हैं कि सोनामुंडी में 400 वोट पा जाऊंगा। उसके बाद आप कहते हैं कि झारावाल में 600 के आसपास वोट पा जाऊंगा, लगभग 2550 के आसपास का वोट हो रहा है। कुलदीप जी आप जिस तरह का समीकरण आपने बिठा लिया है, आपने जिस तरह का गणित आपने फिट किया है, तो कुलदीप जी मतलब मान के चलिए आपको लगता है कि आप नगर पंचायत के अध्यक्ष बन जाएंगे? हाँ जी जरूर, बिल्कुल मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा और लोगों का प्यार और प्रेम रहेगा मेरे लिए, तो मैं जरूर बन के दिखाऊंगा। मैं बड़ी बात तो नहीं करता, पर मैं सीट निकाल लूंगा आसानी से। कुलदीप जी क्योंकि लोगों का प्यार है मेरे प्रति, मैंने एक चीज देखा है। कुलदीप जी कांग्रेस से राजेश तिवारी जी एक प्रबल दावेदार के रूप में बड़े चेहरा है, राजेश तिवारी जी भी देवभोग के बड़ा चेहरा के रूप में उनको देखा जाता है। कुलदीप जी बीजेपी से अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, हालांकि कांग्रेस से फाइनल नहीं हुआ, राजेश तिवारी जी का नाम चल रहा है। बीजेपी से अनीता विकास उपाध्याय, श्रीमती अनीता विकास उपाध्याय और अमित अवस्थी जी, ये दोनों नाम चल रहे हैं। दोनों युवा, एक युवा नेत्री है तो दूसरा युवा नेता है। आपको लगता है क्या कि कांग्रेस और बीजेपी के जो दिग्गजों को आप हरा देंगे और हराने के बाद आप अपनी चुनावी जो नैया है आप पार लगा लेंगे, आपको लगता है? जी तिवारी जी बिल्कुल मुझको लगता है ना। तभी मैं लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ और मैंने आपके पास आया कि कम से कम मैं भी आपको गाइड दूं, मैं, है ना। और मैंने ऐसा नहीं आया तिवारी जी आपके पास, सर्वप्रथम मैं लोगों से जनसंपर्क करके, सबसे पूछताछ करके, मेल मुलाकात करके मैंने आपके पास आया हुआ है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अच्छा कुलदीप जी आपने तो कह दिया कि आपका फाइनल डिसीजन है। कुलदीप जी किन बातों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंचेंगे, आप जनता से क्या कहेंगे कि मुझे वोट, आखिर आपको जनता वोट क्यों करेगी? मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि देवभोग के नगर पंचायत के भी कई दर्शक हैं। लगभग मान के चलिए कुलदीप जी 4500 के आसपास जनसंख्या है, 4500 से 5000 के आसपास, और लगभग आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा दर्शक हमारे लोकल टीवी से जुड़ते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं। तो भाई आपको जनता क्यों वोट देगी? जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो आप क्या उपलब्धियां गिनाएंगे? क्योंकि कुलदीप जी आपके पास तो किसी तरह की उपलब्धि है नहीं, आपके पास सिर्फ अपने स्वर्गीय दादाजी की उपलब्धि है, तो आप किस आधार पर जनता से वोट मांगेंगे? सबसे पहले बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ
कि अभी तक के जितने भी कैंडिडेट हैं किसी के पास कोई उपलब्धि नहीं है, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो, है ना भाई। और जितने हैं सभी नए चेहरे हैं यहाँ पे, कोई पुराने नहीं है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने पहले अपना कोई अच्छे से उपलब्धि दिखाया हो या पद में रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितने हैं सभी लोग यहाँ पे नए चेहरे हैं और वो समय बताएगा, है ना, समय बताएगा कि कौन जो है अपना उपलब्धि दिखाता है और कितना दिखाया हुआ है। कुलदीप जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैं लगभग 2500 से ज्यादा वोट पाऊंगा, नगर पंचायत की कुर्सी पर मैं बैठूंगा, ये आपका दावा है। अच्छा कुलदीप जी, चुनावी प्रचार आपका कब से शुरू होने वाला है और चुनावी प्रचार के दौरान लोगों से जब आप मिलेंगे तो किस तरह की बातचीत होगी? बातचीत के दौरान लोगों को आप क्या बताएंगे और आप क्या कहकर आप वोट मांगेंगे कि मुझे वोट दीजिए, मैं ये जीतूंगा तो आपके लिए कर दूंगा, मैं जीतूंगा तो आपके लिए कर दूंगा, क्या कहेंगे आप लोगों से? देखिए, रहा सवाल चुनावी प्रचार का, तो चुनावी प्रचार जो है मेरा तो चालू हो चुका है ना। और मैं सिर्फ विकास ही चाह करता हूं मैं अपने गांव में, है ना, और लोग मुझको सौंपे। और दूसरी बात, मैं अच्छे से यहाँ पे कार्य करूं, जनता का प्यार हमेशा मेरे लिए बना रहे। कुलदीप जी, ये भी कहा जा रहा है कि राजापारा में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, लगभग 3-4-5 बैठक भी हो चुकी है। आपको तो जानकारी होगी ही, चूंकि आप राजापारा के निवासी हैं। तो क्या उस बैठकों में आपको बुलाया गया है? क्या उस बैठक में आप शामिल हुए हैं? देखिए, ऐसा तो फिलहाल अभी कोई राजापारा में एक भी बैठक नहीं हुआ है मेरे जानकारी के अनुसार। जितना भी है तिवारी जी, आपके पास सारी बातें आपको मान के चलिए, ठीक है भाई। राजापारा के उसी राजापारा के निवासी हम भी हैं और जो भी हो सामान्य मीटिंग भी अगर कहीं होती है तो मुझको बुलाया जाता है ना। और मैं स्वयं पारा में रहते हुए अभी तक कोई ऐसा चर्चा नहीं हुआ मीटिंग के बारे में, कोई भी बैठक नहीं हुई अभी तक। कोई भी बैठक कुछ नहीं हुआ है। मतलब राजापारा के लोगों से आपकी चर्चा हुई क्या? लोग वहाँ राजापारा के जो रहने वाले निवासी हैं वे आपको क्या कह रहे हैं? राजापारा के निवासियों का प्यार है मेरे प्रति, है ना। और राजापारा के जो निवासी हैं बोलते हैं कि भैया आपको बिल्कुल लड़नी है चुनाव, आप फॉर्म डालिए, हम आपके साथ हैं। राजापारा कितने लोगों ने आपको कहा है कि आप फॉर्म डालिए, हम आपके साथ हैं करके? राजापारा के कम से कम अभी तक के मुझको 400 लोगों ने कहा है। 400 लोग? हाँ, एक मोटा मोटी मतलब जो भी जैसा, मतलब आपका 400 वोट फाइनल है? हाँ, कि उससे ज्यादा वोट फाइनल है? देखिए, उस वोट तो फाइनल उससे ज्यादा है। वोट आप 850 वोट बता रहे हैं? 850। लेकिन अभी जिन लोगों से मैंने मुलाकात किया है, करीब 400 लोगों ने मुझको बिल्कुल आश्वासन दिया हुआ है, बिल्कुल मुझको बोला हुआ है। कुलदीप जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना जरूरी है, आप कॉन्फिडेंस में है कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। पक्का? आपके चेहरे की मुस्कुराहट दिखावे वाली मुस्कुराहट है कि ओरिजिनल मुस्कुराहट है? प्राकृतिक है ना तिवारी जी? बिल्कुल प्राकृतिक मुस्कुराहट। ठीक है, हमारे लोकल टीम में आप बना के हंस रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं सीट निकाल रहा हूँ तिवारी जी। कुलदीप जी, आप जो कह रहे हैं आपका चेहरा साथ दे रहा है? लेकिन जरूर, बिल्कुल। कुलदीप जी, आप कह रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ सीट निकाल रहा हूँ, लेकिन आपका चेहरा आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है, साथ नहीं दे रहा आपका चेहरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तिवारी जी, मेरा चेहरा जरूर साथ दे रहा है ना। और मैं सीट निकाल रहा हूँ बिल्कुल यहाँ से। कुलदीप जी, आने वाले दिनों में परिस्थिति ऐसे तो नहीं हो जाएंगी कि आप बोलेंगे कि नहीं यार मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, या लोकल टीम पर आकर आप कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, फिर आने वाले दिनों में परिस्थितियां ये तो नहीं हो जाएगी कि आप कहेंगे कि मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है? नहीं, ऐसा मेरे तरफ से कभी नहीं होगा, है ना। ये जो है मेरा बिल्कुल फाइनल डिसीजन है मेरा, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मैं आगे बढ़ गया हूँ गांव के प्रति। जब मैं राजनीति में आगे बढ़ गया हूँ तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा और यहाँ के आम जनताओं से यही प्रार्थना करूंगा कि मैं बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ता चला जाऊँ। कुलदीप जी, इस डिसीजन में आपके परिवार का आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि आपके परिवार में आपके कई बड़े पापा भी हैं, आपके चाचा भी हैं, तो परिवार का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? परिवार के लोग आपको क्या कह रहे हैं? परिवार के लोगों का कितना आपको समर्थन प्राप्त है और परिवार के लोग कितना आपको सपोर्ट करेंगे? मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपके जो बड़े पापा हैं आदरणीय दुर्गाचरण अवस्थी जी, वो कांग्रेस पार्टी से हैं। आपके जो बड़े भाई हैं प्रवेश अवस्थी भी कांग्रेस पार्टी से हैं। तो आपको क्या लगता है कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए तिवारी जी, मुझको सारे ग्राम के लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात, किसी एक के मत से हम नहीं चलना है। सारे लोगों का हमको प्यार चाहिए, सारे लोगों का प्रेम चाहिए और पूरी जनता के सपोर्ट से हम जीत रहे हैं चुनाव। जनता के सपोर्ट से? हाँ, बिल्कुल। मतलब जनता का आपको समर्थन है,
जनता का हमको पूरा समर्थन है। तो ये सुन रहे थे आप। अंतिम सवाल पूछ लेता हूं मैं। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूंगा कुलदीप जी, दादू अवस्थी जी, कि आप हमारे लोकल टीवी के माध्यम से नगर पंचायत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं लोकल टीवी के माध्यम से नगर पंचायत के नगर पंचायत के जनताओं से यही कहना चाहूंगा कि अपना जो प्रेम है वो मेरे प्रति बिल्कुल यथावत विश्वास बनाए रखें, और जैसा आज मुझको प्यार दे रहे हैं वैसा प्यार निरंतर उनके दिल में और उनके मन में मेरे प्रति जरूर बना रहे। तो आप कुलदीप अवस्थी जी, जिनका जो प्रसिद्ध है दादू अवस्थी जी के नाम से, पूरा देवभोग उन्हें दादू अवस्थी जी के नाम से जानता है, उन्हें जानते ही होंगे। कुलदीप अवस्थी जी ने कई तरह के दावे हमारे लोकल टीवी के पास पेश किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी किसी को भी टिकट दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव का जो मैदान है, इस मैदान में का जो बाजीगर है, बाजीगर तो मैं ही रहूंगा, इनका ऐसा दावा है। इनका ये कहना है कि मैं लगभग 2500 से ज्यादा वोट पा रहा हूं। इन्होंने हमारे लोकल टीवी के कैमरे पर गिनवा भी दिया है कि ये कहां से कितना वोट पाएंगे। इसी के साथ ही ये भी कह रहे हैं कि चुनावी मैदान में इन्होंने आने का मन बना लिया है। चुनावी मैदान में आने के लिए घर से सहरा बांध कर निकल गए हैं, और सहरा बांध कर जब ये निकले हैं तो वापस लौटने का किसी तरह का इनका मन नहीं है। ये जब वापस लौटेंगे तो जीत का ताज जब जनता इन्हें पहनाएगी, जीत का ताज पहनकर ये वापस अपने घर लौटेंगे। इस तरह का दावा कुलदीप अवस्थी जी का है। फिलहाल जब चुनाव परिणाम आएंगे तब देखने वाली बात होगी कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने आप को लोकल टीवी के कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में आऊंगा और चुनाव जीतूंगा भी। तो ऐसे में चुनाव परिणाम जब घोषित होंगे तो इसके बाद फिर देखने वाली बात होगी कि कुलदीप अवस्थी जी, जो दादू अवस्थी जी है, उनके दावों में कितना ज्यादा दम है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।